हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज का टॉपिक हमारा शुरू करेंगे। जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक होगा मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा हमारा? मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। क्लियर है? तो अब हम इसमें बात करें कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल इलनेस क्या होती है। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है साइकेट्रिक नर्सिंग के। उसके हमने माइलस्टोन्स चेक किए हैं कि कैसे कैसे जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसने ग्रो किया है अपने आप को। ठीक है, कब कब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे उसमें चेंजेस आए, कैसे साइंटिफिक एरा आया है। वो भी हमने एरा, जो 5 एरा थे वो भी हमने पढ़ लिए कि कैसे पहले उनको सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था, फिर उनको असाइलम में रखा जाने लगा। असाइलम्स के बाद फिर धीरे धीरे जो साइंस आई, मेडिकेशंस का डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे क्या है, साइकेट्रिक जो मेंटल इलनेसेज है उनको हम ठीक करने लगे हैं। अभी उसी कड़ी में हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और मेंटल इलनेस। क्लियर है? तो जैसा कि हमें इसमें समझ में आ रहा है इसके नाम से, मेंटल हेल्थ मतलब हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, मतलब जो हमारा माइंड है, जो हमारा फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, माइंड और ब्रेन दो चीजें हैं हमारे पास। तो ब्रेन क्या है, आपका एनाटॉमिकल पार्ट है, और माइंड क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल पार्ट है। अब जो माइंड आपके फंक्शंस कर रहा है, क्या क्या फंक्शंस करता है उसमें, आपका माइंड आपको फंक्शंस करता है, परसेप्शन का करता है, मेमोरी के फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग का परसेप्शन फंक्शन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कॉन्शियसनेस आता जाता है आपका उसमें। तो ये सारी क्या है, आपके मेंटल फंक्शंस है। क्लियर है? तो अगर वो इंडिविजुअल उन मेंटल फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, उनमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, कोई भी उसमें कमी नहीं आ रही है, तो वो इंडिविजुअल क्या कहलाता है, मेंटली हेल्दी कहलाता है। दूसरी चीज हम बात करें मेंटल इलनेस के बारे में, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो अभी हमने बात की है कि मान लो मैं ही हूं, ठीक है, मैं अच्छे से रह रहा हूं, अपनी सेल्फ केयर कर पा रहा हूं, लोगों से अच्छे से मुलाकात कर पा रहा हूं, एक आईपीआर मेंटेन कर पा रहा हूं। ठीक है, अपनी फैमिली के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ, अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्किल मैंने बनाया हुआ है, तो क्या है, मैं मेंटली हेल्दी हूँ। बट यही अगर हम इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट देखें कि ना ही तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी से मिलना पसंद कर रहा हूँ, ना ही मेरे कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दिन फ्रेंडशिप होती है दूसरे दिन टूट जाती है, ना ही मैं कोई फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, उस इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, मेंटली अनहेल्दी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेंटल इलनेस। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करें इसमें कि ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें देख लिया कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या होती है। क्लियर है? अब दूसरा हम और अगर इसको और मॉडिफाई करें कि एक इंसान जो कि सोसाइटी में रह रहा है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको वो फुलफिल कर पा रहा है। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल करना, कि जैसे कि आप किसी भी अपने घर पे रह रहे हैं, घर आपके किसी सोसाइटी में है, गांव में है, शहर में है, तो उसके क्या नॉर्म्स हैं कि आपको जैसे नाइट में ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है, ज्यादा डीजे नहीं बजाना है, उत्पात नहीं फैलाना है, कहते हैं ना कि हाँ भाई उत्पाती हो गए हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, एक्सेसिवली या फिर हम बात करें कि जो हम बोलते हैं कि सामाजिक अतत्व, ठीक है, जो असामाजिक तत्व जो होते हैं हमारे पास उनके बारे में, कि नशा करके गाली गलौज कर रहे हैं लोगों को, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, ये हमें नहीं करनी होती है। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, हम मेंटली हेल्दी हैं। और अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, मेंटली इल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, उसके अलावा और हम इसमें बात करें तो और क्या कंडीशन होती है कि हम जो भी कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हमारा एक प्रोडक्टिव नेचर का होना चाहिए। प्रोडक्टिव नेचर का इन द सेंस कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसका कोई एक अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए, जो आपके लिए और आपकी सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए ही यूजफुल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई आप कोई काम तो कर रहे हो पर वो ना ही तो आपके कुछ काम आ रहा है, ना ही आपकी सोसाइटी के काम आ रहा है।
तो आप जो अपना टास्क पूरा कर रहे हो वो टास्क कैसा होना चाहिए, एक प्रोडक्टिव वे में होना चाहिए। उसके अलावा और क्या हम बात करें कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, तो ये सब किस में इंक्लूड करते हैं हम, हमारे मेंटल हेल्थ में, कि तब जब हम जाके कह सकते हैं कि हाँ हम मेंटली हेल्दी है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग that enables pupil to cope with stresses of life, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community। ठीक है, तो जो अभी हमने बात की कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में क्या है कि एक मेंटल वेलबींग, कि हमारे जो मेंटल फंक्शंस हैं, जो हमने क्या क्या बात की है मेंटल फंक्शंस में, आपके मेमोरी हो गया, उसके अलावा थिंकिंग हो गया या थॉट प्रोसेस हम कह सकते हैं, आपका परसेप्शन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो ये सारे क्या है हमारे मेंटल फंक्शंस हैं। तो इन मेंटल फंक्शंस का वेलबींग होना, मतलब एक अच्छे रूप में इनका अच्छे से फंक्शनिंग करना ही क्या कहलाता है, मेंटल वेलबींग। तो मेंटल हेल्थ क्या है, इन जो हम मेंटल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेंटल हमारे फंक्शंस हैं, इनका वेलबींग होना, अच्छी तरीके से काम कर पाना, जो कि हमें मदद करता है किसमें, हमारी डेली लाइफ में आने वाले जितने भी स्ट्रेस है उनसे हम खुद को कैसे बचाएं। तो कैसे बचाएंगे, जो हम हमारी फंक्शनिंग है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं, अगर हम जो आने वाला स्ट्रेस है उसको हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी का यूज करते हुए, हमारे थॉट प्रोसेस का यूज करते हुए अगर हम उस स्ट्रेस से बच पा रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है हमारा, कि हाँ हम हमारे मेंटली हेल्दी हैं, हम अपना जो स्ट्रेस है उससे खुद को बचा सकते हैं। रियलाइज देयर एबिलिटीज, हमें हमारी एबिलिटीज का पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हमें पता ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, हम कितनी देर पढ़ाई कर सकते हैं, हम कितनी देर हमारा वर्क कर सकते हैं। तो हमें खुद का पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए कि हाँ मैं 6 घंटे अपने कॉलेज में जा रहा हूँ, वहां पे जाके मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, उसके बाद घर आके मुझे वापस से पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। तो खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो अपनी जो एबिलिटीज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। लर्न वेल एंड वर्क वेल, अच्छे से सीखना और अच्छे से फिर उन चीजों को उपयोग में लाना, अपने काम में लेके आना, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम हमारा कंट्रीब्यूट कर पाए, हमारा जो एक्शंस है, हमारे जो वर्क हैं, उनकी वजह से हम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए और हमारी जो सोसाइटी है उसको एक प्रोडक्टिव वे में, एक बेस्ट वे में हम उसको आगे लेके चले। क्लियर है? तो मेंटल हेल्थ क्या है, ये डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी थी, क्या थी, मेंटल हेल्थ क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल वेलबींग है। मेंटल वेलबींग इन द सेंस कि जो उसके मेंटल फंक्शंस हैं वो किस प्रकार से उसके काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्या क्या मेंटल फंक्शंस हमने इंक्लूड किए, आपका मेमोरी हो गया, थिंकिंग हो गया, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, इनसाइट। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके मेंटल फंक्शंस हैं। तो ये अगर अच्छे से काम कर पा रहे हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, मेंटल वेलबींग। उसके साथ साथ हमें क्या कर रहे हैं, हमारी जो डेली एक्टिविटी, जो डेली लाइफ है उसमें आने वाले जितने भी जो स्ट्रेसर्स हैं, जो एंजाइटी को हमारे बढ़ाएंगे, उनको हम कैसे कोप करें, उनको हम हमारी लाइफ से कैसे हम हटा पाए उनको, या फिर अगर वो स्ट्रेस आ गया है तो हम अपने आप को कैसे उस स्ट्रेस से बचाएं। साथ के साथ हम कैसे नई नई चीजें सीखें और उन चीजों को सीख के अपना जो वर्क है, अपना जो जॉब है उसको अच्छे से फिनिश करें, अच्छे से पूरा करें और हमारी जो कम्युनिटी है उसमें हम कंट्रीब्यूट करें कि हाँ हमने हमारी तरफ से कोई ना कोई सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारा नाम हो, हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छे से एक प्रोडक्टिव वे में रन करे। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, डब्ल्यूएचओ ने। किसकी डेफिनेशन है, आपके मेंटल हेल्थ की।
अब सेकंड डेफिनेशन की तरफ हम चले तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहलाती है, देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है आपकी, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर्स विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी, कार्ल मैनिंजर। कब दी गई थी, 1947 में। ठीक है, कार्ल मैनिंजर ने क्या कहा कि मेंटल हेल्थ वो है जब हम कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने साथ, अपने पड़ोसी के साथ, या जिसको हम हमारा एनवायरमेंट बोल रहे हैं, तो एनवायरमेंट इन द सेंस कि आपका कोई भी अदर, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाए रखे, एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम आईपीआर बोलते हैं वो अच्छे से मेंटेन करें। ठीक है, और उसको क्या करे, मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस के साथ रहे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आज तो आईपीआर ठीक है, आज तो मैंने अच्छे से बात कर ली है, अच्छे से उसको विश भी कर दिया है, हाय हेलो भी कर दिया है अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को, अपने सोसाइटी में जो भी मुझे मिला, और कल जब जैसे ही वो मुझे मिले मैं उनके साथ गाली गलौज करने लग गया, उनको अपशब्द बोलने लग गया, तो वो क्या हुआ, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस नहीं हुआ वो। ठीक है, तो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आप फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो उनका आपका इफेक्टिवनेस एक लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में उनका इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ताकि जो आपका रिलेशनशिप है वो एक लंबे समय के लिए चले। ऐसा नहीं कि आज आपने दोस्त बनाया कल आपकी दोस्ती टूट गई। ठीक है, या फिर आज आप अच्छे से फंक्शंस कर पा रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, तो एक तो लेक्चर आपने अच्छे से अटेंड किया, फिर उस लेक्चर में आपने ऐसा कोई मिसबिहेव कर दिया कि आपको बाकी सारे लेक्चर्स ही अटेंड ना करने पड़ रहे हो, तो वो आपका एक इफेक्टिवनेस लेवल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ क्या कहलाती है कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका खुद के साथ और आपस में जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, उसके साथ हम एक हमारा कैसा रिलेशनशिप बना के रखते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को हम कितने मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटली हेल्दी बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया इसके डेफिनेशन के बारे में। आई होप सभी को समझ में आया होगा इतना डेफिनेशन के बारे में, क्लियर है। हम सब क्या है, मेंटली हेल्दी हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हम अच्छे से कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं सभी। चलिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, सब मेंटल हेल्दी हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जरूरी हैं, हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज आते हैं जो हम डायग्नोसिस करने में यूज करेंगे, और क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं कि जो हमें बता देते हैं कि हाँ ये इंसान मेंटली हेल्दी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें कि हम कब कहेंगे कि हाँ ये इंसान मेंटली हेल्दी है, या फिर मेंटल हेल्थ किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आपका जो वाटर होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। वैसे ही हम बात करें कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है, तो पहला कंपोनेंट क्या है, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इसका क्या मतलब है, खुद को एक्सेप्ट करने की क्षमता। अब खुद को एक्सेप्ट करने की क्षमता से क्या मतलब हुआ कि सपोज करो कि मेरा पोटेंशियल या फिर मेरी पॉजिटिव थिंग्स और मेरी नेगेटिव थिंग्स दोनों ही मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैं अपने पॉजिटिव चीजों के बारे में जानता हूं कि हाँ मैं पंक्चुअल हूं, ठीक है, मैं सिंसियर हूं, मैं सबके साथ आईपीआर अच्छा मेंटेन कर पा रहा हूं, तो ये मेरी पॉजिटिव चीजें हैं। अगर नेगेटिव चीजों की हम बात करें तो शॉर्ट टेम्पर, ठीक है, एग्रेसिव, गुस्सा आ जाता है, तो ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव। मेमोरी इश्यूज हो रहा है किसी को, इंसान को, या फिर अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे हम हैं, मेरे अंदर अगर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई अच्छाई है, तो दोनों ही चीजों को मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ ये मेरे अंदर अच्छाई है, वो तो हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। बट जब बात आती है कि हाँ कमी की, ठीक है, जब बात आती है कि हाँ यार ये तेरी गलती थी या फिर तेरी कमी की वजह से ऐसा हुआ, तो उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारी एबिलिटी को डिसाइड, हमारी एबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसा मैं हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो उनको भी मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ ये मेरे अंदर कमी है और इनको मैं इंप्रूव करूंगा। ठीक है। जैसे अगर आज की मैं बात करूं कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, आप मुझे सजेशंस दो कि हाँ सर आपके अंदर ये कमियां हैं, आपने हमें जो एक्सप्लेनेशन था वो अच्छा नहीं हुआ, या फिर आपके जो भी आपका समझाने का जो प्रोसेस था वो अच्छा नहीं लगा, तो आपके आने के जो आपके जो सजेशंस आएंगे उनको मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ यार हो सकता है कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया हो, तो वो मेरी कमी रही, उसको मैं एक्सेप्ट करूं और उसके बाद मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूं, और इम्प्रूव करूं भी तो उसका क्या मतलब हुआ, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया जैसा मैं था, कि अगर मेरे अंदर कमी थी तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया कि हाँ यार ये मेरी ही गलती रही थी, मेरे अंदर ही कमी थी, मेरे को इसको इम्प्रूव करना जरूरी है। तो पहला कंपोनेंट क्या है कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करने की क्षमता। हम कहते हैं ना कि हाँ बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, और बदलाव कहां से होता है, खुद से होता है। अगर हम खुद किसी बदलाव के लिए चाहेंगे, बदलाव करना चाहेंगे, तो वो बदलाव अवश्य होगा। ठीक है। तो पहला स्टेप हमें खुद से उठाना पड़ता है, तो वही बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट्स क्या है, सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, द कैपेसिटी टू फील राइट्स टुवर्ड अदर्स। ठीक है। अब सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या कह रहा है, तो सेकंड कंपोनेंट ये कह रहा है कि दूसरों के बारे में भी हमें अच्छा सोचना है। ठीक है, कि आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में भी आप अच्छा सोचें। कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर। ठीक है। तो आपको क्या है, मेंटली जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचता है, कि हाँ वो इंसान अच्छा है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, और उसके जो हम कोई भी नेगेटिव चीज उसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर। हमें दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना है, उनके बारे में हमें कोई नेगेटिव रूमर्स नहीं फैलाने हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेकंड कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ्स टास्क। ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी जो लाइफ के टास्क है, अब जो टास्क है वो हमारे स्टार्टिंग जो न्यूबॉर्न है वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, कि आपको नई नई चीजें सीखनी है। ठीक है, फिर पहला आपका जो न्यूबॉर्न है वो आपको एज ग्रुप कंप्लीट करना है, फिर आपका इन्फेंसी आ जाता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। आपको चलना सीखना होता है, बोलना सीखना होता है, ठीक है, आपको अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए। फिर हमारा स्कूल एज आ जाती है, उसमें हमें सीखनी पड़ती है, उससे पहले टोडलर होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि लाइफ के टास्क, कि आज अगर हम बात करें कि हमारी डेली एक्टिविटीज क्या कहती हैं, डेली एक्टिविटीज कहती हैं कि हाँ हम सुबह जल्दी उठें, ठीक है, अपने आप का सेल्फ ग्रूमिंग रखें, क्लियर है, अपनी खुद की हम सेल्फ केयर करें, हाइजीनिक रहें, उसके बाद हम अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से हमारा जो जॉब है, हमारी जो ड्यूटी है उनको पूरा करें। तो ये सारे हमारे क्या है, लाइफ के टास्क है। अगर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी हम पूरा करें। तो मतलब जितने भी आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, हमारी जो एडीएल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वो हम अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होगा तो वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ये तीनों क्या है, हमारे कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ के। क्लियर है, समझ में आया तीनों कंपोनेंट्स? वेरी गुड। क्या क्या है, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। दी एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करना, चाहे पॉजिटिव वे में हो आप या फिर नेगेटिव वे में। अगर आप नेगेटिव हो तो आप उनको एक्सेप्ट करो और उनको इंप्रूव करो। सिर्फ एक्सेप्ट करना है मेंटल हेल्थ नहीं है, उनको एक्सेप्ट करके उनको सुधारो। हम कहते हैं ना कि हाँ भाई गलती की है तो गलती को स्वीकार करके उसको आप इंप्रूव करो, तो फिर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग और एक मेंटल हेल्दी कहलाते हैं। सेकंड, खुद के बारे में तो अच्छा सोच लिया, बहुत अच्छी चीज है, बट ऐसा नहीं करना है कि हाँ दूसरे बहुत खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो दूसरों के बारे में भी हमें अच्छा सोचना है।
ठीक है, आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि खुद का तो सोच लेते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूं, पर दूसरा वो पता नहीं कैसा होगा, वो तो ऐसा है, उसके बारे में पता नहीं कितनी नेगेटिव बातें बोल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और हमारी जो डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ लिविंग है उनको भी हमें फुलफिल करना है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं किसके, मेंटल हेल्थ के। चलिए अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ये कहें कि हाँ ये इंसान मेंटली हेल्दी है। ठीक है, तो कैसे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। फर्स्ट है उसमें आपके पास एडुकेट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। ठीक है, हमें रियलिटी में रहना है, हमें फैंटेसी दुनिया में नहीं जाना है। जो रियलिटी वर्ड है हमें उसी के अंदर रहना है। रियलिटी को सोचते हुए हमें हमारे जो एक्शंस है वो करने हैं। आप सपने देखो, ड्रीम्स देखो आप अपने, बट वो इस लेवल पे ना देखो कि जिनको आप कभी पूरा नहीं कर पाओ। ठीक है, तो आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो फैंटेसी हैं, उनको एक रियलिटी बेसिस पे रख के आप उन पे काम करो। ठीक है, ये नहीं कि आप बातें तो बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हैं, ये मैं वहां पे ये कर दूं, या फिर जो हम बात करेंगे आगे चल के डेल्यूजन्स जो होते हैं। ठीक है, फाल्स एंड फाल्स, जो फिक्स एंड फाल्स बिलीव्स होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मेरी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं तेरा ये काम करवा दूंगा। बट जब रियलिटी आती है तो उसका ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इंसान को अपनी रियलिटी में रहना चाहिए, जितना वो रियल है उतना ही रहना चाहिए, हमें फालतू की हवाबाजी नहीं करनी है। अगर फालतू की हवाबाजी कर रहा है मतलब वो मेंटल हेल्दी नहीं है, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। वो अपने आप को क्या करवाना चाहता है, वो अपने आप को शो ऑफ करवाना चाहता है कि हाँ लोग मुझे अटेंशन दें, कि हाँ यार इसकी तो काफी अच्छी जान पहचान है, ये तो ये कर सकता है वो कर सकता है। बट रियलिटी में क्या है, वो बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो हमें फालतू की हवाबाजी नहीं करनी है। सेकंड क्या है, कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। ठीक है, तो ये भी हमारा रिलेटेड है रियलिटी के अकॉर्डिंग, कि हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारे इमेजिनेशंस हैं उनको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो आपके थॉट्स है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूं, आपको अपनी एबिलिटी पता होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई आप कुछ भी सोचे जा रहे हो कि यार आज तो मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठ के मेरे को तो अच्छे से तैयार होके और फिर मीटिंग में जाना है, मीटिंग में मेरे को फिर वहां पे कॉल आएगा पीएम सर से, ऑफिस से कॉल आएगा, आज तो मेरे को फिर यूएस जाना पड़ेगा, मेरे को फिर वहां से इंग्लैंड भी जाना पड़ सकता है, मेरे को वहां पे भी उनसे मिलना पड़ सकता है। तो वो हमारे जो थॉट्स है उनको हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि भाई बस कर, अब इससे ज्यादा फेंकने की हद होती है। कहते हैं हम किसी को भी, जब कोई आपस में हम बात कर रहे होते हैं तो एक इंसान मतलब बोलने लग जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई बस कर, इतनी ही लिमिट थी, हम इसके आगे और चीजें नहीं सुन सकते। तो हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है, जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमें हमारा कंट्रोल रखना चाहिए कि हाँ मैं कितना लिमिट तक बोलूं, कितनी चीजों को मैं इमेजिनेशन करूं, और कहां तक मेरी एक लिमिट है जो कि मुझे उस ग्रुप में बैठने की और वो एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करने की परमिशन देता है। क्लियर है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका मैक्सिमम पॉइंट तक आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप खेल कूद कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप सफाई कर रहे हो, ठीक है, आप किसी से बातें कर रहे हो, तो वो एक आपका मैक्सिमम लेवल तक होना चाहिए, और वो भी कैसे, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी से अच्छे से बात कर पा रहे हो, अपना जो काम है उसको एक मैक्सिमम लेवल तक कर पा रहे हो, जैसे कि हमारा काम क्या है, स्टडी करना। ठीक है, तो अगर हम स्टडी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये नहीं कि हाँ भाई किताब खोली है, एक दो पेज उसमें बदले हैं, एक दो लाइन उसमें पढ़ी और फिर उसको रख दिया है कि यार बाद में पढ़ूंगा, सोचूंगा बाद में, तो वो क्या है, इफेक्टिवनेस नहीं है उस चीज की। तो हमें जो हम काम कर रहे हैं उसको इफेक्टिवनेस तरीके से हम करें। कि आप सपोज करो कि खेलने के लिए चले गए, आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर बास्केटबॉल खेल रहे हो, थोड़ी देर तो खेला कि यार मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ। तो वो क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका एक इफेक्टिव लेवल पे नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, वो हमारा एक इफेक्टिव लेवल पे होना चाहिए,
ताकि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ आज मैंने इतनी देर पढ़ाई की और ये मेरे काम आएगा एक प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो कितना होना चाहिए, आपके मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए, जिसके करने की वजह से आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ आज मैंने इतनी देर पढ़ाई की और मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। चलिए, नेक्स्ट है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हाँ हमें सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम तो सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसका रीजन हम ही होते हैं, हमारी हरकतें होती हैं। अगर कोई इंसान रात को दारू पी के आएगा, ड्रिंक करके आएगा, सोसाइटी में जोर जोर से चिल्लाएगा, शोर शराबा करेगा, ठीक है, तो सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? रात भर सोसाइटी के अंदर बुलेट को दौड़ा रहा है, तेज तेज आवाजें कर रहा है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी? ठीक है, तो सोसाइटी एक्सेप्ट तब ही करेगी जब आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कम्युनिटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, साथ के साथ हमें सोसाइटी को एक्सेप्ट करना है। कैसे? जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, सबके साथ एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखना है, और जो हम कहते हैं कि हाँ हमारा जो बिजार बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है, उसको पॉजिटिव वे में रखना है। पॉजिटिव बिहेवियर अगर हम रखेंगे तो हम सोसाइटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे और सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर पाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सोशल एक्सेप्टेंस। एंड लास्ट है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। हमें खुद के बारे में पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं हैं, हमारे अंदर अगर नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, तो हम खुद को मेंटली हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। तो आपका पॉजिटिविटी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी फिजिकल हेल्थ, क्या जरूरी है? आपका पॉजिटिव होना। ठीक है, ये आपका मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, आपकी सोशल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर काम करने की एबिलिटी है, और आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन है कि हाँ ये काम तो मुझे करना ही करना है, तो फिर क्या कहलाता है? वो हमारा पॉजिटिव होने की वजह से वो काम हम अच्छे से कर पाते हैं, और अपना जो स्ट्रेस लेवल होता है, अपना जो एंजाइटी लेवल होता है, उसको भी हम रिड्यूस कर पाते हैं। क्लियर है? सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए? कितने क्राइटेरिया हैं? टोटल 5 क्राइटेरिया हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमें कैसे देख के पता चले? इंडिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी, जैसे रास्ते पे बाइक जा रही है, आप पीछे ड्राइव कर रहे हो या फिर बाइक आपके पास है, तो सामने वाला क्या करता है? इंडिकेटर देता है। ठीक है, कि हाँ मुझे इस साइड में जाना है, लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। ठीक है, तो वो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान किधर जाता है। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है वो इंडिकेटर लेफ्ट का देके राइट की तरफ घूम जाए, या फिर उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दे रखा है, वो बिल्कुल सीधा चलता जाए, भूल भी जाए इंसान इंडिकेटर को बंद करना। तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है। आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकता है कि पापा की जो परियां होती हैं कि मुड़ना मुझे राइट में है, इंडिकेटर तो मैं लेफ्ट का ही दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बट हमें क्या है, जो इंडिकेटर्स है वो क्या पता चलता है कि हाँ सामने वाला इंसान अपना क्या चाहता है, कि वो बाइक वाले ने अगर लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है तो वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा, और हम अपने आप को कैसे सेव कर पाए वहां पे। तो वैसे ही हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स की बात करें कि कब कब हम उस इंसान को हेल्दी बोलेंगे, कि वो क्या क्या चीज शो कर रहा है अपने बिहेवियर में, जिसको कि हम बोले कि वो मेंटली हेल्दी है। चलिए, क्या क्या शो कर सकता है अगर हम इसके बारे में बात करें? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, ये अभी हमने किस में पढ़ा? जो क्राइटेरिया जो हमने पढ़े उसमें भी हमने पढ़ा है कि खुद के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम खुद को ही पॉजिटिव ना रख के हम खुद को नेगेटिव रखेंगे, तो फिर हम मेंटल हेल्थ नहीं कहलाएंगे। सेकंड क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए क्या ग्रोथ होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है खुद को रियलाइज करना कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, मैं क्या काम कर सकता हूं,
किस लेवल पे जाके मैं काम कर सकता हूं और कैसे खुद की ग्रोथ करवा सकता हूं। ठीक है, हम जब हम बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं या फिर जीएनएम कर रहे होते हैं या फिर कोई भी हम हमारी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि यार हाँ, मुझे अपना डिग्री, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके एक अच्छी तैयारी करके एक बेटर गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है। तो आपका गोल क्या है? आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि हाँ, मुझे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आपको लाइफ में क्या है? एक अच्छी जॉब अचीव करनी है या फिर कोई एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी ग्रोथ आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अच्छे से डेवलपमेंट करना पड़ेगा खुद को। क्या-क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, आपको अगर आपको जॉब करनी है, हम एग्जांपल उसी का लें कि आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो थ्योरी क्लासेस हैं, वो आपको अच्छे से अटेंड करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती हैं कि एग्जाम्स में कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको डेमो क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आप कैसे चेक करोगे कि जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, उसमें आपका जब रिजल्ट आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। आप अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो कर लिया कि हाँ, मुझे ये चीज अचीव करनी है, बट उसमें आपने अपना क्या ग्रोथ लेके आए हो। आपने मैंने सोच तो लिए कि हाँ यार ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, बट मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ग्रोथ क्या है? वहां पे नील है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपका जो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके आपने जो सेल्फ टारगेट अचीव किया है या फिर जो आपने डिसाइड किया है, उसके लिए आपको डेली ग्रोथ करनी पड़ेगी खुद में। ठीक है, खुद को डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल तक, ताकि आप अपना जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा जो डिसाइड किया गया गोल है, उसको आप अचीव कर पाओ। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपस में जोड़ना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या जोड़ना है? ये नहीं कि हाँ भाई फेविक्विक लेके आप दो चीजों को आपस में जोड़ने लग गए, फेविकोल लगा दिया। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है फेविकोल मरीन, पानी में भी अब वही मजबूत जोड़। तो ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे फेविकोल लगा के कुछ चीजें जोड़नी नहीं है। हमें इंटीग्रेशन करना है हमारी लाइफ में। ठीक है, हमारी लाइफ, हमारे मोटिवेशंस एंड आने वाले स्ट्रेस, इन सब चीजों के बीच में हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है और खुद को पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन किस किस में करना है? आपकी जो लाइफ है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, उसमें आपका जो भी टास्क आपको मिल रहे हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं। आप किस लेवल तक वो टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो, साथ के साथ आपके अंदर कितना मोटिवेशन है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई को आप कोई टास्क कर रहे हो तो आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना आए। मेंटल स्ट्रेस तो आएगा। तो हमें इन सारी चीजों को मिला के कि हाँ, हम टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी आ रहा है, उस स्ट्रेस से हम बच भी रहे हैं, और हमारा जो हमने गोल डिसाइड किया है हम फिर भी पॉजिटिव रह रहे हैं, और पॉजिटिव रह के हमारी लाइफ को एक हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहते हुए हम हमारी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ जी रहे हैं। जितने भी हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ रहे हैं, हमारी लाइफ में एंजाइटीज हो रही हैं, उन सबको हम साइड करते हुए हमारी लाइफ को एक हेल्दी और हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन। तो अगर कोई इंसान ये सब करने में सफल हो रहा है तो वो मेंटली हेल्दी है। अब जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि आजकल आप न्यूज में पढ़ रहे हो, ठीक है, काफी सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। क्या न्यूज आती है कि कोई भी एग्जाम हुआ, बोर्ड का एग्जाम हुआ, स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की थी, उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में वो उसके जो उसने एक्सपेक्ट किया था, सपोज करो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 90% आएंगे, और उसके एक्सपेक्ट उसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया? 70%। ठीक है, तो अचानक से उसकी लाइफ में क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? अगर उस स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते हैं तो यहां से इंडिविजुअल डिप्रेशन में चला जाता है एंड वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है?
हम देखते भी हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हम डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि एग्जाम का प्रेशर इतना हो गया कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया, उसने बिल्डिंग से कूद के जान दे दी, उसने जहर खा लिया। ठीक है, तो वो सारे क्या है, वो आपस में क्या नहीं कर पाया, जो स्ट्रेसेस जो आ रहे थे, जो सिचुएशन हुई थी, उसको वो कोप अप नहीं कर पाया, अपनी लाइफ के साथ उसको अच्छे से जोड़ नहीं पाया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास इसमें काफी एग्जांपल्स आते हैं। अभी एक रिसेंटली एग्जांपल चल रहा है कि कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, वो इंसान जो दूसरों की साइकोलॉजी को समझ के उनको एडवाइस कर रहा था कि हाँ आपको ऐसे बिहेव करना है, आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को ऐसे आपको कोप अप करना है, और वो इस लेवल तक परेशान हो चुका कि वो खुद की लाइफ के साथ ही कोप अप नहीं कर पाया, उसके साथ ही उसको जो स्ट्रेस हो रहे थे, अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ वो अच्छे से डील नहीं कर पाया, और फाइनली उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपकी लाइफ में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, आपस में उनको जोड़ें, और हमें ये सीखना है कि हम उस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके साथ हम कैसे डील कर पाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है आपका, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है आपका, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी में क्या होता है, ऑटोनॉमी में हम बात करें कि जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो वर्क परफॉर्म करते करते उसको फुल ऑथोरिटी होनी चाहिए जो भी वो काम कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा वो जो काम कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, उसी इंडिविजुअल की होती है। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं उसको काम करने के लिए मुझे फ्री हैंड कर दिया जाए। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि स्वतंत्र अधिकार से मैं वो काम कर पा रहा हूं, ये नहीं कि हाँ भाई मैं कोई भी एक काम कर रहा हूं, वो काम मुझे किसी से पूछ पूछ के करना पड़ रहा है। ठीक है, कि अगर मुझे प्यास लगी है तो सिंपल सा मतलब क्या है कि मैं अपनी बोतल उठाऊंगा, या फिर मैं पानी को गिलास में डालूंगा, जैसा भी मेरे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं का यूज करते हुए मैं पानी पी लूंगा। सिंपल है। बट अगर मुझे पानी पीना है, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मैंने अपने किसी दोस्त को बताया, अपने अपने मदर को बताया कि मम्मा मुझे तो पानी पीना है, वो बता रहे हैं मुझे कि हाँ बेटा चलो बोतल उठाओ, गिलास निकालो, पानी को गिलास में डालो और फिर पियो। तो मैं अपना जो काम है वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा हूं, खुद से नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या कहलाया है, हमारा मेंटल इलनेस हो जाएगा, मेंटल हेल्दी नहीं है। अगर हम हमारा काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑटोनॉमी नहीं है। अगर हम हमारा काम खुद से कर पा रहे हैं, सपोज करो कि आप कॉलेज में गए, आपको पता है कि हाँ भाई आपके लेक्चर्स हैं, कौन से टीचर का कौन सा लेक्चर है वो आपको सभी को पता है, टीचर लेक्चर लेने के लिए भी आ गया, टीचर ने आपको नोट्स लिखवाने स्टार्ट कर दिए और आप कहीं खोए हुए हो, नोट्स लिख ही नहीं रहे हो। बट आपका काम क्या है वहां पे कि हाँ जैसे ही टीचर ने कहा कि हाँ भाई आप नोट्स लिखना शुरू करो तो आप नोट्स लिखोगे, बट आप लिख ही नहीं रहे हो। आपको क्या तो अपना आपका दोस्त बता रहा है, पड़ोसी बता रहा है, फिर आपको टीचर आके कह रहा है कि हाँ भाई तू क्यों नहीं लिख रहा है, चलो अपनी कॉपी खोलो, अपने नोट्स लिखना शुरू करो। तो वो क्या कहलाता है कि इंसान जब खुद से काम नहीं कर पा रहा है, उसको स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया जा सकता वो, तो वो क्या कहलाता है, उसमें ऑटोनॉमी की कमी है, और वो क्या कहलाता है, मेंटल इल। ठीक है, तो हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए, साथ ही साथ हम जो काम कर रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ये नहीं कि हाँ हमने नोट्स तो बना लिए और उसमें अगर कुछ कमी हुई या फिर कुछ गड़बड़ मिली, टीचर ने पूछा कि हाँ भाई ये क्यों लिखा है, तो हम क्या कह दें कि यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं सर, ये तो इसने लिखा था मेरी कॉपी में। तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो काम आपने किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी कि हाँ ये काम मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है इंडिकेटर, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये तो हम बात कर ही रहे हैं, हमने कंपोनेंट्स में भी देखा, हमने क्राइटेरिया में भी इसको देखा कि इंसान को रियलिटी में रहना चाहिए, फालतू की हवाबाजी हमें नहीं करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मास्टरी।
एनवायरमेंटल मास्टरी का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ भाई जो एनवायरमेंट साइंस है उसमें हमें मास्टरी डिग्री लेना है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि खुद के साथ एंड अदर्स एंड वर्ल्ड, इनके साथ हमारा जो एक रिलेशनशिप है वो किस लेवल पे मेंटेन है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एनवायरमेंट मास्टरी। अब जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स किन्होंने दिए थे, तो ये दिए थे जहोदा ने, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है जहोदा। तो इन्होंने टोटल कितने इंडिकेटर्स दिए, 6 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं, ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड एनवायरमेंटल मास्टरी। क्लियर है इतना सभी को? चलिए, इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, कि एक जो मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं वही सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलेंगे, उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। हम एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बताइए। जो जो भी हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। क्या क्या आएंगे, खुद को एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक अच्छे से आईपीआर मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, खेल रहा है अच्छे से या नहीं खेल रहा है, ठीक है। उसके अंदर ऑटोनॉमी है या नहीं है, ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रेस को वो दूर कर पा रहा है खुद के या नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम सोल्विंग कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। क्लियर है? उसके अलावा और क्या क्या कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि वो रियलिटी में है या नहीं है। रियलिटी में भी तो होना चाहिए, पता चले कि हाँ भाई वो रियलिटी में है ही नहीं, उसको मेंटली हेल्दी नहीं बोलेंगे। और क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें कि वो दूसरों के बारे में कैसा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, तो वो भी हमारा इसी में आएगा, ठीक है। उसके अलावा सोसाइटी, सोसाइटी के नॉर्म्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, खुद के जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है वो पूरा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? आप अपना जो एक जो गोल अचीव किया करना है उसको, उसके लिए वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे क्या है, उस मेंटल हेल्दी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अपनी जो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे क्या है, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इसमें आप बात कर लीजिए ग्रूमिंग, तो जितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, जितने पॉइंट्स आप अपने आप को खुद को अज्यूम करके देखिए, आप खुद को सपोज करो कि हाँ मेरे अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ताकि लोग मुझे मेंटली हेल्दी कहते हैं, ये नहीं कि हाँ ये तो पागल है, ठीक है। कैसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं खुद को एक अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ, अच्छे से ग्रूमिंग करके रखता हूँ, ये नहीं कि हाँ भाई दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल बड़े हुए हैं, नहाए हुए 15-20 दिन हो गए हैं, अच्छे से किसी से बात भी नहीं कर रहा हूँ, सबसे जिससे भी मिल रहा हूँ गाली गलौज कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी खुले में वॉशरूम कर रहा हूँ या फिर स्टूल पास आउट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो कई बार जब रोड साइड हम चल रहे होते हैं तो कोई इंडिविजुअल चल रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये तो पागल घूम रहा है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं आपको उस पागल में, जो कि हम मेंटली हेल्दी के उसके ऑपोजिट कर लेंगे, ठीक है। क्या है उसके, बहुत एक तो वो गंदा सा अपीयरेंस रहेगा उसका, ठीक है। एक बहुत अजीब सी उसमें से स्मेल आ रही होगी, बाल बिखरे हुए रहेंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, दाढ़ी बड़ी हुई रहेगी, ठीक है। और क्या, फटे पुराने उसने कपड़े पहन रखे हैं, खुले में कहीं पे भी वो
पेशाब करने लग जाएगा, कहीं पे भी वो स्टूल पास आउट करने लग जाएगा, पत्थर उठा के फेंकने लग जाएगा, गाली गलौज करता रहेगा, ठीक है, डांस करने लग जाएगा चलते चलते, तो या फिर चलते चलते रोने लग जाएगा, अचानक से हंसने लग जाएगा, तो वो सारा क्या है, मेंटल इल है। हम तभी तो उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये पागल है, इसका दिमाग खिसका हुआ है। बट अगर उनके ओपोजिट हम खुद को माने, ठीक है, हम अच्छे से तैयार होकर सुबह अच्छे से बढ़िया हीरो बन के कॉलेज जा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, अपने अच्छा एक हमने फ्रेंड सर्किल बनाया हुआ है जिनके साथ हम डेली अच्छे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ हमारा एक अच्छा आईपीआर मेंटेन हमने किया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारी फैमिली है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमने अच्छा आईपीआर मेंटेन किया हुआ है, हमारा जो डेली के टास्क है कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है वो भी हम पूरा कर रहे हैं, हमें घर पे आके भी पढ़ाई करनी है वो भी हम पूरा कर रहे हैं, हमें गेम खेलना है हम वो भी पूरा कर रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हैं वो हम अगर अच्छे से पूरा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। चलिए अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला क्या है, ही हैज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि हमारी जो लाइफ है उसके साथ हमें एडजस्ट करके चलना पड़ता है, ठीक है, और जो एडजस्टमेंट है वो बच्चा कहाँ से सीखता है, वोम्ब से, ठीक है, जो मदर का यूट्रस है जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहीं से वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। जब हम ओबीजी पढ़ते हैं, गायनेकोलॉजी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि बच्चा किस पोजीशन में रहता है, बच्चा फ्लेक्शन में रहता है, ठीक है, फ्लेक्शन यानी ऐसे बिल्कुल, ठीक है, उसके जो हाथ हैं वो भी मुड़े हुए होते हैं, जो भी जितने भी जो जॉइंट्स है वो सारे क्या है, फ्लेक्स पोजीशन में रहेंगे, तो वो क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वो हाथ पांव फैला लेगा, ठीक है, अपना सर भी फैला लेगा, तो यूट्रस की कैपेसिटी तो इतनी है ही नहीं, जहां पे वो रह रहा है उस जगह की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको एडजस्ट कर पाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फिर हमें एडजस्ट करने का मतलब यही है कि अगर वो इंसान जो इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न है वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर रहा है, अपने हाथ पांव इधर उधर फैलाएगा, तो हो सकता है कि यूट्रस में इंजरी हो जाए और वो रप्चर भी हो सकता है। क्लियर है, तो हमें एडजस्टमेंट हमारी लाइफ के हर पॉइंट पे करना पड़ता है। कभी कभी हमें घर वाले डांट देते हैं तो हमें वहां पे भी एडजस्ट करना पड़ता है, ये नहीं कि हाँ भाई गुस्से में आके घर छोड़ के चले गए, कुछ उल्टा सीधा खुद को कर लिया है, ठीक है, ये भी हमें केस देखने को मिलता है कि हाँ भाई बच्चे को उसके माँ बाप ने डांट दिया, वो घर छोड़ के चला गया, 3 दिन से लापता है, या फिर कई बार सुसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे को मम्मी पापा ने पीटा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के साथ में। हमारे जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनके साथ हमें एडजस्ट करना है, हमें ये देखना है कि हम हमारी लाइफ को कैसे अच्छे से ठीक कर पाए, हम कैसे उस स्ट्रेस को दूर कर पाए। सेकंड क्या है, ही हैज ए सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील वर्थफाइल एंड इम्पोर्टेंट। खुद के बारे में पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं ना कि हाँ हमने एक अच्छा फ्रेंड सर्किल तो बनाया हुआ है, उसमें हम बात भी कर रहे होते हैं, लोग हमें इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला हमें इग्नोर करने लग जाता है या सामने वाली हमें इग्नोर करने लग जाती है, तो हमारी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम आ जाती है। हम सोचते हैं कि यार ये तो मुझे अब इग्नोर करने लग गया, अब हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर हम जाके हमारा डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब हमें इस इंसान से कट ऑफ होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, जैसा पहले इंपॉर्टेंस दे रहा था वैसा इंपॉर्टेंस अब नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ही सोल्व हिज प्रॉब्लम्स लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट्स एंड मेक हिज ओन डिसीजन, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है उसके लाइफ में तो वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सोल्व करे, ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई चलो हम हेल्प लेते हैं मानते हैं, पर खुद के डिसीजन होना बहुत जरूरी है। हम जैसे कि चॉइस करने जाते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ चले गए कपड़े लेने के लिए, सिंपल सा एग्जांपल है, कपड़े लेने के लिए चले गए, अब वहां पे आपको काफी सारे आर्टिकल्स दिख गए कि हाँ यार ये भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है मेरे को, ये सारे आर्टिकल्स मुझे पसंद आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, बजट, गांधी जी नहीं है इतने जिससे कि हम वो सारे आर्टिकल खरीद पाए,
तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या हो गई कि यार हमारे पास चॉइस तो बहुत सारी है, बट हम चूज क्या करें, जो फाइनल क्या है वो क्या ले। अब हमारा दोस्त भी क्या कहेगा कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तेरे पे तो ये भी अच्छा लग रहा है, आपने ट्राई कर करके दोस्त को देखा है। पर फाइनली प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई आपके बजट की आ गई कि यार इतना बजट तो है ही नहीं कि मैं सारी चीजें खरीद सकूं। तो आपको अपना खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार भाई देख, मेरा तो बजट इतना ही है और मैं इसमें सिर्फ एक ही और ये वाली ड्रेस ले पाऊंगा। तो वो फाइनल डिसीजन आपका होगा कि हाँ आपको कौन सा जो ड्रेस है, जो कौन सा अटायर है वो आपको परचेज करना है। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव, प्यार दो प्यार लो, ठीक है, इज्जत दो इज्जत लो। तो आपको हर इंसान को हमें एक पोलाइटली रूप से बात करनी पड़ेगी। हम जब किसी को रेस्पेक्ट देंगे तभी हमें सामने वाला रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि जब किसी की आप इज्जत करोगे तभी सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, ठीक है। आप किसी को हाय हेलो सामने से करोगे तभी सामने वाला आपको हाय हेलो करेगा। ये नहीं कि हाँ भाई आप किसी को सामने मिल रहे हो और आप किसी को गाली निकाल रहे हो और आप उससे उम्मीद ये करो कि यार सामने वाला तो मुझे राम राम बोल के जाए। तो ऐसा नहीं होता है, जैसा आप करोगे सामने वाला आपको वैसा ही रिवर्ट बैक देगा, ठीक है। तो आपको लव एक्सेप्ट करना भी चाहिए और वो आपको रिटर्न करना भी चाहिए। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मेंटली हेल्दी। चलिए और हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ी हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उन्हीं को हम एक बार पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। उसमें आपका ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं उन्हीं चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। He has a sense of personal security and feel secure in a group। अभी हमने जब बात की थी कि उसके अच्छे फ्रेंड सर्किल होने चाहिए, उनके साथ एक अच्छा आईपीआर होना चाहिए। अब आप देखिए, हम हमारे ग्रुप के साथ होते हैं तो बिल्कुल फ्री होते हैं कि हाँ यार मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सेफ्टी की फीलिंग आती है ना। बट आजकल नहीं आ रही है। आजकल आप अपने पार्टनर के साथ भी हो तो भी सेफ्टी की फीलिंग नहीं आती है। केसेज हमें देखने को मिल रहा है, रिसेंट केस चल रहा है अभी इंदौर का, ठीक है, कि वो घूमने गए, हनीमून ट्रिप पे गए दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहां पे क्या हुआ, जो वाइफ है उसने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, ठीक है। तो आजकल तो सिक्योरिटी, ये मान लो कि हाँ आप किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, बट हम फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाँ हमने तो विश्वास कर लिया है कि हाँ भाई ये हमारा एक अच्छा दोस्त है और इसके साथ अगर मैं हूं तो मैं सेफ हूं, ठीक है। तो सेफ्टी का इश्यू बहुत जरूरी है। अगर हमें लग रहा है कि हाँ भाई मैं इस इंसान के साथ इस ग्रुप में सेफ हूँ, मतलब मैं हेल्दी हूँ। अगर मुझे ये लग रहा है कि यार मैं इसके साथ चल तो रहा हूँ, ये कहीं मुझे मार ना दे, कहीं ये मुझे पानी पिला रहा है इसमें मुझे जहर ना दे दे, कहीं इसने मेरे को वहां पे ना बर्गर खिलाने की बात कर तो रही है, कहीं ये उसमें मेरे को मारने का प्लान ना हो, तो हम उस चीज को फिर अवॉइड करने लग जाते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं परसिक्यूशन। क्या बोलते हैं, परसिक्यूशन। कि हमेशा शक की दायरे में रहना, शक की नजर से देखना कि यार ये इंसान मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, पानी पिला रहा है उसमें जहर दे सकता है, चाय पिला रहा है उसमें जहर दे सकता है, जूस पिला रहा है उसमें जहर दे सकता है। तो हमें क्या है, एक सेंस है, हमें एक अच्छा फील होता है कि हाँ मैं इस ग्रुप के साथ एक सिक्योर हूं। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल प्रॉब्लम एंड मोटिव्स, और साथ के साथ मुझे ये अच्छा तो लग रहा है, मुझे समझ में भी पा रहा हूं कि हाँ इस ग्रुप के साथ मैं सिक्योर हूं। दूसरी चीज, मुझे ये समझना भी पड़ेगा कि हाँ भाई दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स है। कई बार हम देखते हैं कि हाँ भाई फ्रेंड्स आपस में टूर बना लेते हैं, जो बेसिकली जो टूर बनाया जाता है बैचलर्स में वो होता है कि यार गोवा चलेंगे, ठीक है। बट फिर क्या होता है कि वो प्लान हमारा सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमें वहां पे समझना भी पड़ेगा कि यार कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती है कि बजट की प्रॉब्लम हो सकती है कि यार हो सकता है उस दोस्त के पास बजट ना हो, उसको फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हो। तो काफी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी, और दूसरों क्या चाहते हैं, उनका मोटिव्स क्या है आपको लेके, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ही हैज ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने बात की थी कि जो भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे वो उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसकी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जितनी भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अच्छे से पूरा कर पाए। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी, ठीक है।
ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि उस इंसान को कहाँ पे रहना पड़ेगा, उस इंसान को रहना पड़ेगा अपने इसी दुनिया में, इसी संसार में, ना कि फालतू की हवाबाजी करते हुए फैंटेसी दुनिया में, ठीक है? तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ रहे हैं। नेक्स्ट, he show emotional maturity in his behavior and develop a capacity to tolerate frustration and disappointment in his daily life। अब इसका क्या मतलब है, हमें इमोशनल मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी। कहाँ पे? खुद के बिहेवियर में। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि हमें किस जगह पे क्या बिहेव करना है, ठीक है? आप सपोज करो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में बैठे हुए हो और वो कोई हंसी की बात बता रहे हैं या फिर कोई एक अच्छी न्यूज सुना रहे हैं कि यार मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, बहुत खुश हूं मैं तो यार, मैं पार्टी दूंगा, और दूसरा इंसान बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, वो रोने लग गया ये बात सुनते ही। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशनल मैच्योरिटी है ही नहीं। वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या शो कर रहा है, अपना जो अफेक्ट है वो शो नहीं कर पा रहा है, अप्रोप्रिएट अफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, इन अप्रोप्रिएट अफेक्ट। कि बात तो वो खुशी की कर रहा था, उसने कहा कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं पार्टी दे रहा हूँ, मेरी जॉब लगी है, ये हो गया, मैंने नया घर बना लिया है, नई गाड़ी भी ले ली है, और सामने वाला रो रहा है, ठीक है? तो इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें हमारे इमोशंस शो करने पड़ेंगे। एंड डेवलप ए कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। आजकल क्या है, सब लोग शॉर्ट टेम्पर हो चुके हैं, ठीक है? आप लोग रास्ते में जा रहे हो, किसी ने आपको साइड नहीं दी या फिर आपने साइड नहीं दी, लोग लड़ने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ना आजकल लोग, कि टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्रस्ट्रेशन को। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पे कुछ लोगों ने 2 PhD स्कॉलर स्टूडेंटों को पीट दिया। बात क्या थी? सिंपल सी एक छोटी सी बात कि गाड़ी को थोड़ा सा साइड में कर लो। बट वही तो चीज है ना कि टॉलरेंस पावर नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन है उसको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई आपको गुस्सा आया और आप कुछ भी एक्शन कर लोगे, तो वो हमें एक्शन नहीं करना है। अगर आप वो एक्शन कर रहे हो मतलब आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आप अपना जो थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आप ये यूज ही नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं अगर कोई एक्शन करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, ठीक है? कि अगर मैं किसी के साथ मारपीट कर रहा हूं तो मुझे आगे चल के क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हाँ भाई मेरे खिलाफ पुलिस केस हो जाए, आगे चल के मुझे कोई जॉब भी ना मिले, ठीक है? गांव में, घर में, रिश्तेदारी में जो बदनामी होगी वो अलग से। तो इंसान को अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं उससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, ठीक है? तो वो चीज। एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ। अब हमें हर पल हमारी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। आप घर से निकले बढ़िया कि हाँ मेरे को कॉलेज टाइम पे पहुंचना है, 9 बजे की मेरी कॉलेज है। आप घर से कि हाँ भाई मेरे को तो 25 मिनट लगते हैं, आप घर से निकले 8:30 पे कि हाँ 25 मिनट मेरे रास्ते की और मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। अब रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल गया, आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए। अब ये तो है नहीं ना कि हाँ भाई आप उस डिसअपॉइंटमेंट को लेके वहीं बैठ के रोने लग जाओ, वहीं बैठ के सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहो। कॉलेज आप पहुंचे, वहां पे आप नहीं पहुंचे, वापस ही रास्ते से घर आ गए, ठीक है? दिन भर उसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि यार मैं तो आज कॉलेज जा रहा था, रास्ते में मेरे को तो ट्रैफिक मिल गया, रोने लग गए, ठीक है? किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन जो है ना उसको आपको निकालना पड़ेगा। आपको जो डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में, उनको कैसे आप कोप अप कर सकते हो, उनको कैसे हटा सकते हो और एक हेल्दी लाइफ जियो। और भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं इसमें। आपने घर वालों से परमिशन मांगी कि पापा मुझे 500 रुपए दो, मैं बाहर फ्रेंड के साथ जाके आ रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि किसी ने पहले से बात कर ली हो कि हाँ आज तो शाम को कॉफी पी के आएंगे, चल ठीक है तू तैयार रहना। अब उसने अगले वाले या अगली वाली को तो तैयार तो कर दिया, घर पे गया, घर पे जाके पापा से पूछा, पापा ने मना कर दिया पैसे देने से। तो क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट। अब वहां पे इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता है कि वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, धमकियां देने लग जाता है कि मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस फ्रस्ट्रेशन लेवल को, आने वाले जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनके साथ हमें एडजस्ट करना है हमारी लाइफ को, कि हम कैसे एडजस्ट कर पाए उन चीजों को। तो लाइफ का मतलब ही है हमारे एडजस्टमेंट। नेक्स्ट,
he has developed a philosophy of life that give meanings and purpose to his daily activities। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि हमें एक कोई सिद्धांत बनाना पड़ेगा, हमारा फिलोसफी मतलब हमारा खुद के रूल्स या फिर खुद के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत सिद्धांतवादी आदमी है, बिल्कुल टाइम पे आता है, अपना काम भी टाइम पे परफेक्ट पूरा करता है, ठीक है, अच्छे से सबसे बात करता है, किसी से तू तड़ाके से बात नहीं करता, बहुत सिद्धांतवादी आदमी है। तो हमें खुद के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी लाइफ को एक मीनिंग मिले और हम उस लाइफ को एक हेल्दी लाइफ जिए और हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको भी हम अच्छे से पूरा कर पाए। He has a variety of interest and generally lives a well balanced life of work, rest and recreation। ठीक है, मतलब आपकी जो लाइफ है, ये नहीं कि हाँ भाई हमें लाइफ तो मिली है, हर इंडिविजुअल को लाइफ मिली हुई है, अब हमें उसमें क्या करना है कि आपको बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि हाँ भाई आप सुबह उठे और 24 घंटे में से आप 18 घंटे पढ़ाई पढ़ाई करे जा रहे हो, आप अपने दोस्तों को भूल चुके हो, आप अपने घर वालों को भूल चुके हो, आप क्या बाहर घूमना होता है, क्या मूवी होता है, क्या पार्क है, सब भूल चुके हो। ठीक है, तो भी आप हेल्दी नहीं हैं। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपके वर्क में, आपकी रेस्ट एंड रिक्रिएशन। वर्क, आपका जो भी आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, वो आपका काम है। रेस्ट, आप कितनी देर रेस्ट कर रहे हो, कितनी देर आप अपनी बॉडी को स्लीपिंग फेज में लेके जा रहे हो। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे नींद जो है, हमारी जो स्लीपिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप काफी सारी जो डिजीज कंडीशंस हैं उनसे हमें बचाती है। अगर हम एक हेल्दी स्लीप लेंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी को रीग्रोथ करने पे, जो मसल्स और जो टिश्यूज की इंजरी हुई है उनकी वापस से रीग्रोथ करने में टाइम मिल जाता है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसको हम बोलते हैं 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो वो कितनी देर अपने आप को रेस्ट करवा रहा है, ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई वो डेली 2 ही घंटे सो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हमें उसमें देखने को मिलेगा। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती हैं, मेंटल फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। जो हम बात करते हैं कि हमारा एक साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, वो साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब एंजॉयमेंट, आपको पार्टीज भी अटेंड करनी है, आपको सुबह शाम घूमने पार्क में भी जाना है, मूवी भी देखना है, बट इन सब के बीच में एक चीज मैंने बात की है, बैलेंस। ठीक है, वो आपकी जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई सर ने कहा था कि हाँ भाई मूवी देखनी चाहिए और मूवी ही देख रहे हैं, पढ़ाई को भूल गए, दिन रात अपना आईपैड, अपना टैबलेट, अपना फोन, लैपटॉप खोल के मूवी देखे जा रहे हैं, गेम खेले जा रहे हैं कि सर ने तो कहा था खेलना है और सोना है। ठीक है, तो बैलेंस करके रखना है हमें हर चीज को, तो वही क्या कहलाता है, मेंटली हेल्दी। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़े, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को। चलिए हम आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने पहले इसके में देखा कि इसकी क्या डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में हमने बात की कि एक इंडिविजुअल जो अपने आप को एडजस्ट करके रखना है, अपने जो लाइफ के जो आने वाले स्ट्रेसर्स हैं उनसे खुद को कोप अप कर पा रहा है, और जो वर्क कर रहा है वो एक प्रोडक्टिव वे में कर पा रहा है उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने इसके क्या पढ़े, इसके हमने पढ़े कंपोनेंट्स, कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा कि वो एक्सेप्ट करे खुद को, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे और जो उसकी लाइफ की जो टास्क है उनको फुलफिल करे। नेक्स्ट हमने इसके क्राइटेरियाज पढ़े। क्राइटेरियाज में क्या है कि वो रियलिटी बेसिस पे होना चाहिए, अपने थॉट्स और इमेजिनेशन को कंट्रोल में रखे, एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले होना चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए एंड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमने इसके इंडिकेशंस की बात की कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, किसने दिए, जहोदा ने दिए थे। कितने इंडिकेटर्स हैं, टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, क्या क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड एनवायरमेंटल मास्टरी। तो उसके बाद हमने इसके पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली आज की जो हमने क्लास ली उस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, मेंटल हेल्थ,
इसकी हमने पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। सेकंड हमने इसमें पढ़ा है इसके कंपोनेंट्स, कि मेंटल हेल्थ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हमने इसके पढ़े क्राइटेरिया, फिर हमने पढ़ा इंडिकेटर्स, एंड लास्ट हमने इसके पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा मेंटल हेल्थ के बारे में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। अगर लेक्चर्स हमारा जो चैनल है नेक्स्ट जेन नर्सिंग, आपको अगर आपके जो लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ताकि हम आपके जो सजेशंस हैं वो दीजिए, कि आपके जो भी नेगेटिव सजेशंस हैं, पॉजिटिव जो भी सजेशंस हैं, कि हम उस चीज के आपके जो सजेशंस आएंगे उनके बेसिस पे, आपके जो कमेंट्स आएंगे उनके बेसिस पे हम धीरे धीरे और इम्प्रूव करेंगे। और आपको अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए कंटेंट ठीक नहीं है, तो हम उस कंटेंट को और अच्छे से मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल एवरीवन। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।